हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू आवर चैनल। और मैं आ गई हूं लेके कि आपका ये अगस्त का मंथ कैसा जाने वाला है। सो वी विल बी चेकिंग वृश्चिक राशि वालों के लिए यानी स्कॉर्पियंस के लिए ये मंथ कैसा जाएगा। तो आप अपनी सन मून राइजिंग तीनों के हिसाब से चेक कर सकते हो। लेट्स सी कि आपकी ओवरऑल एनर्जीज कैसी होने वाली हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त। स्कॉर्पियो की ओवरऑल एनर्जीज इन द मंथ ऑफ अगस्त। सो वी हैव टू ऑफ कप्स, we have seven of pentacles, we have two of wands, and we have queen of cups, temperance, एंड वी हैव एट ऑफ वॉन्ट्स। तो लव लाइफ का मुझे एक बहुत मेजर थीम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बॉटम ऑफ द डेक इज़ नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। पहली चीज़ तो ये कि आपने पर्टिकुलरली किसी पर्सन का आपने काफ़ी वेट किया है, ठीक है, या आपको एक चॉइस बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है। तो कोई चॉइस बनाते हुए दिख रहे हो रिलेटेड टू योर लव लाइफ, रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप, ठीक है। रोमांटिकली काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहने वाला है किसी पर्सन के साथ इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। इट सीम्स कि कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के साथ मिलने का या इस पर्सन के साथ रहने का, इस पर्सन को चूज़ करने का आप कहीं ना कहीं एक सही टाइम ढूंढ रहे थे। बिकॉज आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा केओस चल रहा था, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही थी जहाँ पे आप इस पर्सन को वो टाइम नहीं दे सकते थे। तो फाइनली वो चीज़ें ख़त्म होती हुई दिख रही हैं। आप अपनी लाइफ में चीज़ों को डीक्लटर करते हुए दिख रहे हो। जो कुछ चीज़ें थिंग्स विच आर नॉट वर्किंग फॉर यू, उनको आप चॉप ऑफ करते हुए दिख रहे हो। एंड यू आर फाइनली मेकिंग अ चॉइस टू बी विद दिस पर्सन, टू चूज़ दिस पर्सन। ओके, इस पर्सन के पास आप जाते हुए दिख रहे हो, काफ़ी कम्युनिकेशंस होती हुई दिख रही हैं। अगर पहले कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, दो आई डोंट थिंक कि आपने इस पर्सन को पहले डेट किया है। प्रॉबेबली हो सकता है आप कभी फ्रेंड्स रहे हो, या म्यूचुअल्स के थ्रू किसी को जानते हो या कुछ ऐसा, बट रिलेशनशिप में तो आप इस पर्सन के साथ नहीं रहे हो। तो जो भी ये सिचुएशन है, वापस से एक रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। इस पर्सन के साथ कोई फेटेड मीटिंग होती हुई दिख रही है एंड यू वुड वांट टू ब्रिंग हीलिंग इनटू दिस सिचुएशन। आप इस पर्सन के साथ आगे जाना चाहोगे, आप इस पर्सन के साथ अपनी लाइफ को आगे देखना चाहते हो फॉर श्योर। या आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन आ रहा है जो आपको चूज़ करने वाला है, ठीक है, फॉर द वे यू आर। प्रॉबेबली यू आर समवन हु इज़ वेरी इमोशनल एंड आपके जो पर्सन होंगे वो भी काफ़ी इमोशनल होंगे। तो बिकॉज वो इमोशनल होंगे तभी वो आपकी इमोशनल साइड को समझ पाएंगे स्कॉर्पियो। ओके, सो यू आर गोइंग टू डील विद समवन हु इज़ वेरी इमोशनल। ओके, यू विल बी डीलिंग विद समवन हु इज़ ऑल्सो वेरी इंट्यूटिव, चाहे वो लड़का है या वो लड़की हैं, जो भी है, बट ये पर्सन की इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। एंड साथ में आई डू सी कि यू बोथ विल बी हीलिंग ईच अदर। कुछ आप दोनों के ऐसे पास्ट वुंड्स रहे हैं या कुछ ऐसी पास्ट सिचुएशंस रही हैं जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को हेल्प करोगे हील करने में उन सिचुएशंस को। लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग इन स्कॉर्पियोज करियर। King of Shah, and we have Kamar, we have Shah of Swords, we have Four of Cups, and we have Four of Coins. Okay, so firstly I do feel कि अपने करियर के अंदर कुछ चीज़ों को लेके क्लैरिटी रखना इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्टली फाइनेंशियली आई थिंक यू विल बी डूइंग वेरी वेल। ओके, फाइनेंशियली, मटीरियली काफ़ी कुछ अच्छा करते हुए दिख रहे हो। इनफैक्ट फाइनेंशियली मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ आपको अपनी फैमिली से कोई सपोर्ट मिल सकता है, कुछ इनहेरिटेंस में कुछ लोगों को कुछ मिल सकता है, या पहले की अपनी कोई सेविंग जो है आप, मतलब इट्स लाइक कुछ ऐसा पुराना मिलना जो आपके लिए ट्रेजर के जैसे हो सकता है, ठीक है, जो आपके लिए एक बहुत अच्छी सेविंग की तरह हो सकता है, जो आपके लिए आगे लॉन्ग टर्म में काफ़ी काम आ सकता है। कुछ आपको एक ऐसी चीज़ मिलती हुई दिख रही है इन द मंथ ऑफ अगस्त। लेकिन अदर दैन दैट, पहली चीज़ तो ये कि अगर आप कुछ प्लान कर रहे हो, आपकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप वर्क कर रहे हो, उस चीज़ को सीक्रेट रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हो सकता है ये फाइनेंशियली भी कुछ हो, बहुत टाइम पहले आपने कुछ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था और समथिंग लाइक दैट, और उस चीज़ का आपको कुछ आउटकम मिलता हुआ दिख रहा है, पॉजिटिव आउटकम, बट दिस इज़ समथिंग दैट यू डोंट हैव टू डिस्कस विद एनीवन, ठीक है। इन चीज़ों को अपने तक रखना है।
इट विल बी वेरी गुड फॉर यू अगर आप चीज़ों को सीक्रेटिव रखो इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है या आपकी प्रोफेशनल लाइफ है। ओके, बिकॉज आपकी कहीं ना कहीं करियर में इस टाइम पे एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप एक ऐसी एनर्जी से बाहर निकल रहे हो जहाँ पे पहले के 3 महीने, शायद से 2 या 3 महीनों में आपके लिए चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही थी। ठीक है, वही सेम मोनोटोनस चीज़ें होना, ग्रोथ ग्राफ जो है आपका ग्रोथ का वो स्टैगनेंट रहना, कांस्टेंट रहना, इतना कुछ उसमें अप्स नहीं आना, इंक्रीज़ नहीं होना, तो वही सेम चीज़ चल रही थी। तो फाइनली अगस्त में वो चीज़ होती हुई दिख रही है, एंड जब वो चीज़ होती है तो हमारे अंदर एक्साइटमेंट होती है, एक हम ओवरवेल्म्ड फील करते हैं और फिर एक डर आने लग जाता है कि ये चीज़ जल्दी से ना चली जाए। और व्हेन वी स्टार्ट गिविंग टू मच ऑफ थॉट टू दिस और टू मच ऑफ एनर्जी टू दिस, तो हम वही चीज़ मैनिफेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए अपने थॉट्स को एकदम अलाइनमेंट में रखना है, अपने थिंकिंग प्रोसेस को एकदम स्ट्रेट रखना है, एकदम टू द पॉइंट रखना है, असर्टिव रहना है। यू नीड टू बी फोकस्ड एज वेल so that you can attract more abundance into your life. Let's see कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। सो वी हैव टेक्स्ट मैसेज। सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस कि किसी के साथ काफ़ी कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है, काफ़ी टेक्सटिंग, बातें करना, किसी को जानने की कोशिश करना। प्रॉबेबली यू माइट मीट दिस पर्सन थ्रू योर फ्रेंड्स या सोशल मीडिया पे या किसी पार्टी के थ्रू, पार्टी में आप इस पर्सन से मिल सकते हो। कुछ नई एनर्जी ही लग रही है मुझे। इनर ग्रोथ इन योर लव लाइफ, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू हेल्प यू टू ग्रो। ठीक है, ये भी मैंने पहले बोला था कि ये जो पर्सन होंगे ये आपको हेल्प करेंगे अपने कुछ पास्ट के ट्रॉमा से हील करने में। ओके, तो वो एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज आई थिंक यू आर डीलिंग विद समवन जो खुद बहुत स्पिरिचुअल है, जो खुद जिसने अपनी इनर ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा वर्क किया है, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है, एंड यही पर्सन आपको भी कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे अपने आप को ग्रो करने में। देन वी हैव फ्रीडम एंड सरेंडर, एंड वी हैव सेफ्टी एंड कंफर्ट। तो ये जो भी पर्सन है जिनसे भी आप मिल रहे हो, ठीक है, जो भी आपकी पास्ट रिलेशनशिप रही है वहाँ पे शायद से ना आपको उस लेवल का फ्रीडम मिला है, ना उस लेवल की आपको सेफ्टी मिली है जो आप डिज़र्व करते हो। एंड फाइनली आफ्टर दैट ब्रेकअप और योर लास्ट रिलेशनशिप, आई डू फील दैट यू विल बी फाइंडिंग समवन जहाँ पे एक सेंस ऑफ फ्रीडम होगा कि आप कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हो, आप कुछ बात करना चाहते हो, आप इस पर्सन से कर पा रहे हो, एक ट्रांसपेरेंसी है, एक ऑनेस्टी है, आप वल्नरेबल हो सकते हो। यू नो, स्पेशली जो लड़के होते हैं वो ज़्यादा जल्दी से वल्नरेबल नहीं होते हैं, वो चीज़ होती हुई दिख रही है। एंड साथ में एक बहुत सेफ्टी और कंफर्ट वाला रिलेशनशिप रहने वाला है। ठीक है, एक दूसरे को वो सर्टिनिटी देना, एक दूसरे को वो सेफ्टी देना कि यू नो आई एम हियर, मैं कहीं पे छोड़ के नहीं जाऊंगा या जाऊंगी, उस टाइप की एक सेफ्टी आपको भी मिलती हुई दिख रही है। एंड आपके पार्टनर जो भी होंगे आप भी उनको वो सेफ्टी देते हुए दिख रहे हो। सो दैट वाज योर रीडिंग फॉर ऑगस्ट एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें